देखिए, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के फिफ्थ पार्ट अर्थात एडवर्ब क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है, उसका परिभाषा क्या है तथा उससे उदाहरण सहित कैसे समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं अर्थात काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल क्रिया विशेषण तथा उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके साथ ही साथ काइंड्स ऑफ एडवर्ब के फर्स्ट काइंड जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं या एडवर्ब किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताएं उन्हें हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। या फिर वे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएं ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम एडवर्ब का डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। दोज वर्ड विच आइडेंटिफाइड द क्वालिटी ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव इज नोन एज एडवर्ब। अर्थात वे शब्द जो वर्ब तथा एडजेक्टिव अर्थात क्रिया तथा विशेषण की विशेषता बताए ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। या एन एडवर्ब क्वालिफाइड अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एडवर्ब अर्थात वे एडवर्ब जो होता है वह वर्ब या एडजेक्टिव की क्रिया को की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल्स देख लेंगे जैसे स्लोली अर्थात धीमी गति से, केयरफुली सावधानी पूर्वक, वेरी बहुत, हार्डली कठिन या कड़ी मेहनत, क्लियरली स्पष्ट रूप से, क्विकली जल्दी, सून शीघ्र, हियर यहाँ, लाउडली ईटीसी। देखिए इन सभी शब्दों द्वारा या तो वर्ब की विशेषता बताई जाती है या फिर एडजेक्टिव की। तो अब विस्तार से हम एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द है जिसे हम एडजेक्टिव कहेंगे या उसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम द टीचर टीचर्स इंग्लिश वेरी वेल अर्थात अध्यापक बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो देखिए अध्यापक द्वारा किया गया कार्य पढ़ाना है अर्थात अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा अर्थात वेरी वेल यहाँ पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम टॉर्टोइज वॉक स्लोली अर्थात कछुए धीमी गति से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉर्टोइज वॉक्स कछुए चलते हैं, यह तो हो गया उनका कार्य कि कछुए जो है वह चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? स्लोली अर्थात धीमी गति से। तो यहाँ पे स्लोली जो होगा वह एडवर्ब हो जाएगा। ही स्पीक्स स्वीटली वह मधुरता से बोलती है या वह मधुर बोलती है। तो देखिए सी स्पीक वह बोलती है लेकिन कैसे? स्वीटली अर्थात मधुरता के साथ। तो यहाँ पे स्वीटली जो वर्ड होगा वह एडवर्ब होगा। सी नेवर बंक हर क्लास वह अपने कक्षा की छुट्टी कभी नहीं लेती अर्थात वह अपने क्लास में कभी छुट्टी नहीं लेती या कभी नहीं छोड़ती। देखिए सी नेवर बंक कभी ना छोड़ना, छोड़ना क्लास में छुट्टी ना करना उसका कार्य होगा, लेकिन नेवर अर्थात कभी नहीं, तो नेवर यहाँ पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम दे स्विम्स वेल वह अच्छा तैराक वे लोग अच्छे तैराक हैं। देखिए वो लोग तैराक हैं या फिर तैरते हैं। देखिए यहाँ पे तैरते तो हैं लेकिन कैसा? अच्छा मतलब वेल यहाँ पे जो होगा वह एडवर्ब है। कृष्ण प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली अर्थात कृष्ण बांसुरी बहुत सुंदरता के साथ बजाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उनकी क्रिया हो जाएगी उन अर्थात कृष्ण द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह बांसुरी बजाना लगेगी, लेकिन किस प्रकार? तो ब्यूटीफुली अर्थात सुंदरता के साथ। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो शब्द होगा वह एडवर्ब होगा। ही विल अराइव सून वह शीघ्र पहुँच जाएगा। वह पहुँचेगा तो लेकिन कैसे? शीघ्र अर्थात सून यहाँ पे एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है या सून ही यहाँ पे एडवर्ब है। वी विल कम लेटर हम लोग देर से आएंगे। तो देखिए हम लोग आएंगे यह उनके द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन लेटर कैसे? देर से। तो यहाँ पे लेटर जो होगा वह एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम द किड्स प्लेड आउटसाइड बच्चे बाहर की ओर खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं। तो देखिए बच्चों का कार्य है यहाँ पे खेलना अर्थात वर्ब, और वर्ब की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है कि कहाँ खेल रहे हैं? बाहर अर्थात यहाँ पे आउटसाइड जो होगा वह एडवर्ब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम राधा आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली अर्थात राधा प्रश्नों का उत्तर बहुत ही
सही ढंग से या सही तरीके से बताती है या सही बताती है। तो देखिए, राधा प्रश्नों का उत्तर तो देती है, लेकिन कैसे? पूर्ण रूप से सही, अर्थात यहाँ पे करेक्टली जो होगा वह एडवर्ब होगा। देखिए, दिए गए इन सभी एग्जांपल्स में वेरी वेल, स्लोली, स्वीटली, नेवर, वेल, ब्यूटीफुली, सून, लेटर, आउटसाइड, करेक्टली, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वह एडवर्ब हैं। क्यों? क्योंकि यह किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कि जैसे वह बांसुरी बजा रहा है तो मधुर बजा रहा है या कैसे बजा रहा है, वह पहुँच रहा है तो जल्द पहुँच रहा है या देर पहुँच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं तो कहाँ खेल रहा है, कछुआ चल रहा है तो कहाँ चल रहा है। तो देखिए, जैसा कि इससे पहले हमने कहा कि वे शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताता है, या वे शब्द जो वर्ब अर्थात क्रिया की विशेषता बताते हैं, तथा उसके साथ ही साथ वे शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए, यह तो हो गया हमारा एडवर्ब के एग्जाम्पल। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब को विस्तारित देखते हैं हम कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से। तो बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण के भेद। तो देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब या क्रिया विशेषण के भेद मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। पहला, एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। सेंटेंस एडवर्ब अर्थात वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, यह तो हुए हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के भेद अर्थात क्रिया विशेषण के भेद। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबको शॉर्ट में समझते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब में किसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण की। तो देखिए, वे वे वाक्य जिनमें एडवर्ब का प्रयोग काल अर्थात समय बताने के लिए प्रयोग किया है, जैसे आज जो कार्य हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, 2 साल 2 वर्ष पहले हुआ है या 2 वर्ष बाद होगा, ऐसे एडवर्ब के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, वे एडवर्ब जिनमें आवृत्ति अर्थात कोई कार्य कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, यदि आवृत्ति का बोध किया जाए तो उसे ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण में का प्रयोग रीति अर्थात किस तरीके से कोई कार्य हुआ है, स्पष्ट रूप से हुआ है, स्वच्छ रूप से हुआ है, सुंदरता के साथ हुआ है, अर्थात जो भी कार्य हुआ है वह किस तरीके से हुआ है उसके तरीका मैनर बताने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह एडवर्ब जिनका प्रयोग स्थान बताने के लिए, जैसे कि बिल्ली टेबल पे है, पुस्तकें टेबल पे है या घर में है या पुस्तकालय में है, उसके साथ ही साथ बंदर पेड़ पर है, मछलियाँ पानी में है, पक्षियाँ आकाश में है। तो देखिए, वे एडवर्ब जिसमें स्थान शब्द का बोध हो, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग अर्थात जो कार्य हुआ है वह किस तरीके से हुआ है, उसका परिमाण क्या है, उसके बारे में बात की जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब अर्थात जब एडवर्ब का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, ऐसे एडवर्ब को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब अर्थात प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन अर्थात वे एडवर्ब जिनका प्रयोग सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषता बताने के लिए किया जाए, अर्थात किए गए कार्य नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य जो हैं उसका परिणाम सकारात्मक है या नकारात्मक रहा, ऐसे एडवर्ब के लिए एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
अर्थात वह क्रिया विशेषण जिसका प्रयोग किसी कार्य के होने अर्थात उसका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या था, इसके लिए किया जाए। अर्थात ऐसे एडवर्ब का प्रयोग हम एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब अर्थात संबंधवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य में संबंध स्थापित करे, ऐसे एडवर्ब को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं या संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस एडवर्ब अर्थात वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, सेंटेंस एडवर्ब का प्रयोग किसी संपूर्ण कार्य को मॉडिफाइड करने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति के विचार को विस्तारित करने के लिए, बताने के लिए या उसकी सोच को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। यह तो हो गया कि शॉर्ट में एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब को हमने पढ़ा। अब विस्तार से पढ़ते हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ एडवर्ब के एक एक काइंड्स को विस्तार रूप से या डीपली एक एक करके पढ़ते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइप क्या है, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण है। उससे एग्जाम्पल तथा कुछ अन्य उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग समय अर्थात काल को बोध करने के लिए किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताने के लिए, अर्थात वह कार्य कब हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसके बारे में, समय के बारे में बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही साथ वर्ब के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग वर्ब के साथ व्हेन लगाकर प्रश्न करने के लिए भी किया जाता है, जो कि शब्द उत्तर के रूप में आता है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है या उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विल कम सून, मैं शीघ्र आऊँगा। देखिए, व्हाट का प्रयोग करके या व्हेन का, व्हेन व्हेन यू कम सून, तुम कब आओगे, या व्हेन यू कम, तुम कब आओगे। तो देखिए, यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। या दूसरे तरीक़ों से कहें तो आई विल कम सून, मैं शीघ्र आऊँगा, मैं आऊँगा लेकिन कब, शीघ्र अर्थात जल्द। तो यहाँ पे सून जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। देखिए, कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम को विस्तारित करके समझते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे टुडे, टुडे मीन्स आज, अर्थात कोई कार्य हुआ है तो वह कब हुआ है, आज हुआ है। नाउ, अब, लेट, देर से, टुमारो, आने वाले कल, स्टारडे, बीता हुआ कल, इमीडिएटली, शीघ्र, तत्काल या जल्द, सून, जल्द, जस्ट मीन्स अभी, देन मीन्स तब, लेटली मतलब देरी से, एगो मतलब पहले, बिफोर मीन्स पहले। तो देखिए, इन शब्दों का प्रयोग या ये सारे शब्द ही एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य का समय बताने के लिए, अर्थात उसकी विशेषता बताने के लिए, समय बताने के लिए, वह कार्य कब हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के साथ साथ समय का बोध कराए, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम को। दे विल वर्क हार्ड नाउ, वे लोग अब कड़ी मेहनत करेंगे या अधिक मेहनत करेंगे। देखिए, नाउ, अब, यहाँ पे नाउ जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, अर्थात यह समय शब्द का बोध कराए कि जो कार्य वो करेंगे, कड़ी मेहनत जो करेंगे वो कब करेंगे, अब करेंगे। ही विल पास नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष पास होगा। तो देखिए, वह पास तो होगा, वह कार्य है, लेकिन कब, नेक्स्ट ईयर अर्थात अगले वर्ष। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आई विल गेट सक्सेस सून, मैं शीघ्र सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सून का प्रयोग करके उसकी विशेषता बताई जा रही है कि मैं सफल तो होऊंगा लेकिन कब, शीघ्र, जल्द, अर्थात सून यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट है क्लोज द डोर इमीडिएटली, अर्थात शीघ्र दरवाजे को बंद करो। तो देखिए, दरवाजे को बंद करो, बंद करना यहाँ पे वर्ब है, लेकिन कैसे, शीघ्र, अर्थात तत्काल या इमीडिएटली। इमीडिएटली अर्थात यहाँ पे इमीडिएट का प्रयोग तत्काल अर्थात समय शब्द का बोध कराने के लिए किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीचर टॉट न्यू एक्सरसाइज स्टरडे,
अर्थात अध्यापक ने बीते हुए कल में या पिछले दिन हम लोग को नया अभ्यास पढ़ाया। देखिए यहाँ पे टीचर ने नया अभ्यास तो पढ़ाया, लेकिन कब? स्टरडे अर्थात बीते हुए कल में। तो यह समय शब्द का बोध कर रहा है कि जो कार्य हुआ है वह कब हुआ है? एक दिन पहले हुआ है, अर्थात स्टरडे। तो यहाँ पे स्टरडे जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ही इज़ वेरी लेट, वह बहुत देर है। तो देखिए यहाँ पे जो वेरी या लेट होगा, ठीक है, यहाँ पे वेरी जो होगा कि वह लेट था, लेकिन कैसा? बहुत ज़्यादा। तो वेरी यहाँ पे वेरी लेट जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वी वास्ट जू लास्ट वीक। हमने चिड़ियाघर पिछले सप्ताह देखा। तो ये देखिए हमने चिड़ियाघर तो देखा कब? पिछले सप्ताह, या अर्थात यहाँ पे लास्ट वीक जो होगा या लास्ट वर्ड जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट है हमारा, दे आर मूविंग नेक्स्ट मंथ, अर्थात वे लोग अगले मंथ, अगले महीने जाएंगे। तो देखिए वह जाएंगे यह तो उनका वर्ब हुआ, लेकिन कब जाएंगे? अगले मंथ, अर्थात नेक्स्ट यहाँ पे जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सी नेवर कम्स एगर, अर्थात वह कभी भी पहले नहीं आई, अर्थात आना उसका कार्य हुआ अर्थात वर्ब हुआ, और नेवर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह कार्य करेगा। देखिए यह तो हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके साथ ही साथ काइंड्स ऑफ एडवर्ब के टोटल काइंड्स को अर्थात टोटल भेद को एक एक करके पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब विस्तार तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। अन्य काइंड्स ऑफ एडवर्ब के पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे।